बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान रेंजर्स का ये सिपाही का पेपर है, पंजाब रेंजर में हो चुका है। इस हवाले से ये वीडियो है, इसमें हम सिलेबस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर पैटर्न जो है इसमें 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा गलत एंड सही, और तीसरे एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल जो नंबर इसको उन्होंने तकरीबन ये 30 क्वेश्चन बनते हैं और उन्होंने इसको 100 में डिवाइड किया हुआ था आई थिंक। और टाइम जो टोटल था 110 मिनट जो है दिए हुए थे। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 3 पार्ट में था और टाइम ये था। इसमें जो सब्जेक्ट हैं, आगे पेपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। इसमें इंग्लिश था, इस्लामिक स्टडी थी, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, मैथ है और उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम खाली जगह पे आते हैं। किस शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं? किसी भी शख्स या चीज़ की जगह को इसम कहते हैं, यानी कि हम इसम नाम को कहा जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यकीनन आपने देखा होगा, अक्सर सुना भी है ये। इबादत अल्लाह की बंदगी का नाम है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता, ये तो बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। पहले को मतला और आखिरी को मक्ता कहते हैं। अगर एक अरब के एक मरबा के ज़िला की लंबाई 0.5 मीटर हो तो इसका रकबा होगा 0.25 मीटर स्क्वायर जो है इसका। ये मैथ का क्वेश्चन था। इसके बाद गॉड डैश दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो गॉड हेल्प्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। वाई डू नॉट यू गो अलॉन्ग डैश योर सिस्टर, तो विद, अपनी सिस्टर के साथ जाएंगे ना, कहते क्यों नहीं आप अपनी सिस्टर के साथ गए। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है। इसके इसी तरह आगे ये खाली जगह थी। ठीक है, यानी कि पहला हिस्सा जो हमने देखा खाली जगह का, इसके तकरीबन 12 के कोई क्वेश्चन है। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है नाफिज हुआ 1973 में। ये नाफिज हुआ 14 अगस्त 1973 को ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया। ये सीरीज है, कहता है 7 12 19 डैश 39 52। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 के बाद 12 है, 12 के बाद 19 है। अब इस सीरीज में देखो 7 है, 7 के बाद उसने 5 का इजाफा किया है, 5 के बाद फिर उसने 7 का इजाफा किया, 7 के बाद 9 का, 9 के बाद फिर 11 का, इसी तरह। तो लिहाजा यहाँ पे 28 आएगा जवाब। नेक्स्ट जो है, एक गाड़ी ने 20 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया है, तो वो गाड़ी 50 किलोमीटर कितने घंटों में तय करेगी? अब आपने सिंपल जो 3 घंटे में एक गाड़ी 20 किलोमीटर 3 घंटे में करती है, तो आपने ये देखना है कि 1 घंटे के अंदर कितना वो सफ़र करती है। तो 3 पे इसको डिवाइड कर लेंगे। जब 1 आएगा तो फिर वो गाड़ी 50 किलोमीटर कितने घंटों में करेगी, तो आप उसके मल्टीप्लाई करें तो 7.5 किलोमीटर तकरीबन ये बनता है। आपके अब्बू की बहन के बेटे के मामू का आपसे क्या रिश्ता है? तो वो आपके वालिद हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट दुरुस्त और गलत है, कहता है ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो ठीक है, यस्टरडे वेंट यानी कि पास्ट का टेंस है, तो इसलिए वेंट लगा है, यस्टरडे पास्ट की बात कर रहा है। और उसके बाद द काउज आर इन द फील्ड, तो गायें जो हैं वो फील्ड में हैं, तो ट्री है, सही है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान की ज़ुबान हमेशा उर्दू रही है या इसके अलावा भी कोई ज़ुबान रही है? नीचे आपने कमेंट्स में बताना। बदन की जमा बदून है, तो ये गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की थी, बिल्कुल दुरुस्त है। कब की थी? जब हिजरत की तो वहाँ से हिजरी शुरू हो गया, 10 नबवी को आप सल्लम ने हिजरत की थी। एक ट्रेन 720 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 15 मिनट में 175 किलोमीटर का फासला तय करेगी, तो ये गलत है। एक कमरे की लंबाई जो है 10 मीटर जबकि चौड़ाई 20 मीटर है, इसका रकबा 210 मीटर होगा, तो ये गलत है। कदीमी शहर बाबल पाकिस्तान में वाक़ है नहीं, ये अफ़गानिस्तान में वाक़ है। ईरान के सदर का नाम इब्राहिम राइसी है, तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ हैं, हमने सिर्फ जवाब लिखा है, वैसे 4 ऑप्शन थी, 4 या 3। इज़ द फ्रॉम, तो इज़ द फ्रॉम, वेयर इज़ ही फ्रॉम, ठीक है, वेयर इज़ ही फ्रॉम आएगा। आई एम डैश टू गेट good result in my English test, तो I am amazed to get good result in my English test।
लफ्ज़ शाद का मतलब है, शाद का मतलब होता है खुश। हमद किस नज़म को कहते हैं? हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो। तौहीद के क्या मानी है? तौहीद के मानी होता है कि अल्लाह वाहिद। कौमी तराना किसने लिखा? हाफिज़ जलंधरी साहब ने। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे, जिनकी आंखों निकाल दी गई थी। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है इसका ये, और पाकिस्तान सार्क कंट्री का मेंबर है। मुस्लिम लीग की बुनियादें कहाँ रखी गई थी? ढाका में रखी गई थी। मुस्लिम लीग कब बनी? ये नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। वैसे हम बता दें 1906 में ये बनी थी। सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है। और सूरज क्या जो है, इसके अलावा सूरज कितने दुनिया में सितारे हैं या सियारे हैं, तो वो आपने ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों किसी भी टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट पॉइंट इज़ द बेस्ट वेबसाइट। ये वाद वेबसाइट है जहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के पास्ट पेपर मिल सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर के पास्ट पेपर चाहिए तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। जब आप गूगल पे जाके testpoint.pk वेबसाइट खोलते हैं तो ये इस तरह वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। इसमें सिंपल ये आपने थोड़ा सा नीचे घूम के आएंगे, घुमा के आएंगे, पास्ट पेपर हैं, आप देखते जाइएगा। इसमें आपको पाकिस्तान रेंजर्स के भी पास्ट पेपर, ये देखें पाकिस्तान रेंजर के पास्ट पेपर, नैब, ASF, जो भी आपको चाहिए इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएंगे। फिर सिलेबस के साथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये देखिए, आपको यहाँ से आप PDF में बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और पास्ट पेपर भी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो आपको सब्जेक्ट जैसे इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने जो आप बहुत कम टाइम में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो 100 मोस्ट रिपीटेड MCQs के नाम से हर सब्जेक्ट यानी पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज सब की दी हुई है। इसको ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ वाकई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, testpoint.pk को पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बेस्ट वेबसाइट है, डिटेल के साथ। ये देखो कोई भी क्वेश्चन है डिटेल के साथ है। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ोगे 3-3, 5-5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इससे अच्छी वेबसाइट कोई नहीं है। फिर आप टेस्ट दे सकते हैं, शो आंसर से आपके सारे आंसर शो हो जाएंगे जिस तरह बाकी वेबसाइट हैं। लेकिन बेहतर है कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ें और उसका जवाब देखें। अपनी दुआ में याद रखिएगा।